कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुनकुन देव और उनके प्रमुख टीकाकार आचार्य अमरचंद देव और द्वितीय टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। समय सार के प्रथम अधिकार में 38 गाथाएं आती हैं। इस अधिकार को अमरचंद देव ने पूर्व रंग अधिकार नाम दिया है और जयसेन स्वामी ने इसको जीव अधिकार नाम दिया है। और अभी तक 38 गाथाओं की चर्चा यहाँ पर संपन्न हो गई है और 38 नंबर गाथा के उपरांत आचार्य देव ने 32 नंबर का कलश यहाँ पर दिया है और 32 नंबर के कलश की विशेष चर्चा यहाँ पर की है और सारे भव्य जीवों को, जगत के जीवों को ज्ञान सागर में डुबकी लगाने की मंगलमय प्रेरणा दी है। क्योंकि आचार्य देव स्वयं ज्ञान सागर में हर अंतर्मुख में डुबकी लगाते हैं, हर अंतर्मुख में आत्मा का रसास्वादन करते हैं। क्योंकि हमारे सभी आचार्य, सभी वीतरागी संत छठवें सातवें गुणतानवर्ती होते हैं। जब आत्मा में चले जाते हैं, आत्मा का आनंद लेते हैं तो सातवें गुणतान आ जाता है और आत्मा के आनंद में वो टिक नहीं पाते, रह नहीं पाते हैं तो उनका गुणतान छठवां हो जाता है। तो ऐसे हमारे आचार्य तो ज्ञान सागर में डुबकी कहते हर अंतर्मुख में लगाते हैं। पर आचार्य कहते जिस सागर में मैं डुबकी लगा रहा हूँ उस सागर में डुबकी लगाने के लिए सारे भव्य जीवों को भी तैयार रहना चाहिए। ज्ञानानंद का रसास्वादन चखे बिना कोई अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं कर पाता है। तो आचार्य ने खुला आमंत्रण दिया है, सबको आमंत्रण दिया है, सब आकर के अपने अपने ज्ञान सागर में डुबकी लगाए। जो प्रत्येक आत्मा में ज्ञान का सागर कहते लहरा रहा है। सारे भव्य जीव कहते ज्ञान के सागर से पूर्ण परिपूर्ण हैं। इस विश्व में कोई अपूर्ण आत्मा नहीं है, सभी आत्माएं अपने आप में पूर्ण परिपूर्णता को प्राप्त हैं। श्री आचार्य ने कहा सभी आत्मज्ञ बने, सभी आत्मा का रसास्वादन करें और ऐसी परम उदात्त भावना को आचार्य ने भाया है। कलश नंबर 32 प्रारंभ होता है। बड़ा मार्मिक कलश है क्योंकि इसमें आचार्य ने सबको न्योता दिया है आत्मा के आनंद को चखने का। बसंत तिलका छंद में एक कलश लिखा गया है। जैसे भक्तांबर का छंदों का पाठ होता है संस्कृत वाले, उसी प्रकार हम सब भी बसंत तिलका छंद के माध्यम से इस छंद का कहते हैं रसपान करें। मजंतु निर्भर ममितम में लोका आलोक मुचलति शांति रते समस्ता आप्लाव्य विभ्रमति रसिकरणि भरेण प्रोन्मग्न एत भगवान बबोध सिंधु। बड़ा सुंदर कलश है। इसके एक एक शब्द का उच्चारण करके देखते हैं, मुझे बहुत प्रिय है। मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता आप लाभ विभ्रम तिरस्करणीम भरेणे
पुरोन्मग्न एत भगवान बबोध सिंधु। अब एक बार पुनः लय के साथ पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। हर शब्द में इतना गंभीर भाव है, उस शब्द का यदि अर्थ बोध हो जाता है तो शब्द में से कहते हैं भाव झरता है। अब नींबू को निचोड़ोगे ना तो नींबू का रस कहते टपकेगा। शब्द के भाव को ग्रहण कर लेंगे तो उसमें से आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। मजंतु निर्भर ममितम में लोका आलोक चलति शांति रते समस्ता आप्लाव्य विभ्रमित रसिकरणीं भरेण प्रोन्मग्नेत भगवान बबोध सिंधु। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत गजब का है। सुख शांति रस से लवालव यह ज्ञान सागर आत्मा। सुख शांति रस से लवालव यह ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। एवं विजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। क्या गजब का पद्यानुवाद किया है। कलश का सारा भाव पद्यानुवाद में अच्छी तरह से लिपिबद्ध कर दिया है। अर्थ क्या है? यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। देखो आचार्यों ने प्रत्येक जीवों को भगवान आत्मा कह के संबोधित किया है। किसी को दीन नहीं कहा, किसी को पामर नहीं कहा, किसी को पतित नहीं कहा, किसी को भूला नहीं कह रहे आचार्य देव, किसी को अज्ञानी नहीं कह रहे, किसी को मूर्ख नहीं कह रहे हैं, सबको भगवान आत्मा कह के बुला रहे हैं। क्या भगवान आत्मा कैसा? ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ज्ञान का सागर, समुद्र माने सागर। यह ज्ञान सागर भगवान आत्मा कैसा है? उसका अभी कहते बोध क्यों नहीं हुआ? ज्ञान गंगा में जीव ने आज तक स्नान क्यों नहीं किया? ये ज्ञान गंगा में स्नान करने से आत्मा वंचित क्यों रहा? लोगों की धारणा इस प्रकार काम करती है, यदि गंगा में डुबकी लगाएंगे तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। पर जैन धर्म कहता है आत्म गंगा में डुबकी लगाओगे तो सारे पाप धुलेंगे, और आत्म गंगा में स्नान किए बिना किसी के पाप कभी धुलते नहीं हैं। गंगा नदी में डुबकी लगाओगे शरीर का मैल धुल जाएगा, पर आत्मा का मैल धोना है, राग आदि परिणामों को छोड़ना है तो ज्ञान सागर में डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। उसके बिना कर्म का मैल मल धुलता नहीं है। शरीर का मैल तो नहा धो के धुल जाएगा, पर आत्मा का मैल तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से धुलता है। बर्तन को दो तरफ से मांजा जाता है, अंदर से भी कहते मांजा जाता है और बाहर से मांजा जाता है। तो आत्मा के लिए भी हमें दो प्रकार से मांजने की जरूरत है। अंदर में आत्मा को आत्मा के रूप में अनुभव करोगे तो आत्मा कहते शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, और बाहर में राग आदि परिणामों को दूर करने के लिए हम ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। शरीर का मैल तो अनेकों बार धुल गया है, तन का उपचार तो लाखों बार किया गया है, करोड़ों बार किया गया है, पर आत्मा का उपचार कहते हैं आज तक नहीं हुआ। इसलिए कहा है कि ज्ञान समुद्र में, जो ज्ञान समुद्र में आत्मा है वे विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबो करके, दूर करके, हटा करके, मिथ्यात रूपी भ्रम की आड़ी चादर सामने खड़ी हो गई है। इसलिए हमारा ज्ञान समुद्र रूप भगवान आत्मा देखने में नहीं आता है। इस चादर को हटा दो एक बार। कौन सी चादर है?
मिथ्यात्व रूपी भ्रम रूपी आड़ी चादर को एक बार हमें दूर करना होगा, हटाना पड़ेगा। और स्वयं सर्वांग प्रकट रूप प्रकट हो जाता है, पूर्णतया से प्रकट हो गया है। जब चादर हटेगी सामने वाली वस्तु दिख जाएगी। मोह की चादर हटेगी तो ज्ञान स्वरूप आत्मा कहते हैं आपको अनुभव वेदन में आएगा। अतः अब हे समझ भव्य जीवो, सबके लिए खुला आमंत्रण, लोक पर्यंत उछलते हुए आत्मा के शांत रस में, चेतन रस में सब एक साथ ही मग्न हो जाओ। सबको एक साथ आत्मा में डुबकी लगाओ, सब समा जाएंगे भैया, और सब आत्मा के आनंद को चख लेंगे। उसके बिना मुक्ति नहीं होती है। से ज्ञान रस में कहते हैं मग्न होना है, ज्ञान सागर में डूबने की कला सीखना है। और समय सारी ऐसा महान ग्रंथ है दुनिया में जो आत्मगंगा में डुबकी लगाने की विशेष कला सिखाता है। चारों अनुयोग मुझे कार्यकारी तो हैं, पर द्रव्यान योग में अध्यात्म का वर्णन करने वाला जो महान ग्रंथ समय सार, उसमें आत्मा की डुबकी डायरेक्ट कैसे लगाई जाती है, कैसी आत्मा का बोध हमें हो जाता है, कैसी आत्मा की कहते अनुभूति की कला हमको प्राप्त हो जाती है, वो समय सार के बिना किसी को नहीं मिल सकती है। जो समय सार को नहीं जानता है मूढ़ है, अज्ञानी है। समय सार की बुराई करने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे। क्या होता है समय सार पढ़ने से, बातें करने से क्या होता है? कुछ करके दिखाओ। अरे आत्मा का परिचय करना ही करके दिखाना है। आत्मा की रुचि प्रतीति करना ही आत्मा का मूल कार्य है। स्वयं को जाने माना दुख कैसे मिटेगा? स्वयं दुखी है और अपने दुख का पता नहीं है, क्यों दुखी है और दुख कैसे मिटता है पता ही नहीं है जीव को, तो उसका दुख कैसे मिटेगा भाई? तो समय सार ये ऐसा महान ग्रंथ है, इसको आद्योपंत अनेकों बार हमें किसका स्वाध्याय करना होगा आत्म कल्याण की भावना से, तब समय सार स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसका हमें परिचय मिलेगा, उसकी रुचि होगी, प्रतीति होगी। इसलिए कहाँ है, हे जीव तुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है तो अपने उपयोग को पलट लो और अपने उपयोग को आत्मा के स्वरूप को जानने में लगाओ। यहाँ तुम्हारा उपयोग जरूर कहते हैं जुड़ेगा, और जुड़ गया तो आत्मा का आनंद कहते हैं आपको छकने मिल जाएगा। दुनिया में कहीं आपका उपयोग निरंतर कहते हैं नहीं जुड़ सकता है। कितनी भोग विलास में जीव डूब जावे, उन भोगों को भोगता हुआ वहाँ से एक समय आपको उदासीन होना पड़ेगा। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, तो भोगों से सदा आनंद नहीं मिलता है, तृप्ति नहीं होती है। पर आत्मा का आनंद यदि एक बार आपको चखने मिल गया तो आत्मा को असली तृप्ति हो जाएगी। भावार्थी बहुत गजब का लिखा है हमारे छावड़ा जी ने। जयचंद छावड़ा जी वो महान विद्वान हैं जो टोडरमल जी के ज़माने में हुए हैं। मैंने बहुत सारे ग्रंथों का कहते हैं लेखन कार्य किया है, बहुत सारी टीकाएं उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे अनुवाद किए हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जावे तो जल दिखाई नहीं देता। बहुत बड़ा सरोवर हो और आड़े चादर लगा दी जावे, कुछ आड़ आ जावे तो जल तो है, समुद्र तो है, नदी तो है, पर दिखाई नहीं देती। क्यों? समुद्र के आड़े कुछ आ गया है। तो जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जावे तो जल दिखाई नहीं देता है, और जब आड़ दूर हो जाती है तब जल कहते प्रकट हो जाता है, समुद्र लहराता हुआ देखने में आ जाता है। और प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी स्नान करो भाई। इसी प्रकार आत्मा मिथ्यात्व भ्रम की चादर से आच्छादित था, मिथ्या मोह भाव से ढका हुआ हमारा आत्मा। तो मिथ्यात्व मोह की चादर को हटा दिया जाता है तो उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कहते दिखाई देने लगता है। और जब चादर पड़ी रहती है तो उसका स्वरूप देखने में नहीं आता, होने पर भी अब विभ्रम कहते हैं दूर हो रहा है। विभ्रम के दूर हो जाने पर आत्मा का स्वरूप ज्यों का त्यों प्रकट हो गया।
जब मोह भाग गया, कसाई के परिणाम अलग हो गए, तो क्या हुआ, आत्मा ज्यों का त्यों प्रकट हो गया। पर्दा सफेदी था, सफेदी रहता रील चलने के काल में। ज्यों ही रील बंद होती है, पर्दा जिस रूप में होता है, स्वच्छ रूप में होता है, सफेद रूप में होता है, तो पर्दा कहते बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रकट होता है। जैसे पहले दिखा था वैसे दिखने लगता है। रील चलती है तो पर्दा रंगा बिरंगा दिखता है, रंगीन दिखता है। पर रंगीन के काल में पर्दा कहते रंगीन नहीं होता है, वह तो स्वच्छ का स्वच्छ रहता है, क्योंकि पर्दे की स्वच्छता में ही ये रील चलती है। तो रागादि विकारी परिणाम ज्ञान स्वभावी आत्मा ना हो तो रागादि परिणाम आत्मा में उत्पन्न नहीं हो सकते भाई साहब। ये रागादि परिणाम आत्मा में दिखाई देते हैं ज्ञान की स्वच्छता के कारण से, और ज्ञान का स्वच्छ स्वभाव कहते, निर्मल स्वभाव कहते, रागादि रूप नहीं होता, वो ज्ञान रूप ही रहता है। ये विलक्षणता समयसार की है। समयसार यही ज्ञान करा रहा है कि रागादि रूप परिणाम आत्मा में अनादिकाल से होने के बावजूद भी तुम्हारा आत्मा कहते ज्ञान रस में, शांत रस में कहते हैं ज्यों का त्यों विद्यमान है। इसलिए उसके ज्ञान शांत रस में एक ही साथ सर्वलोक मग्न हो जाओ, ऐसी मंगल प्रेरणा दी जा रही है। भाव यह है कि जब आत्मा का ज्ञान दूर होता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या गजब की बात, ज्ञान गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति का योग बन गया। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में सारा लोक झलकता है, लोकालोक के सारे पदार्थ झलकते हैं, और सारे पदार्थ एक साथ एक समय में झलकते हैं, और त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ झलकते हैं। भूतकाल की पर्यायें, भविष्यकाल की पर्यायें, वर्तमान की पर्यायें, त्रिकालवर्ती पर्यायें केवल ज्ञानी के ज्ञान में कहते हैं एक साथ प्रतिबिंबित होती हैं। अनंत अनंत पदार्थों की संपूर्ण पर्यायें एक साथ दिखाई देती हैं, झलकती हैं। जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहा है वैसा ही कहते हैं पदार्थों का पर्ण होता हुआ देखने में आता है। जैसे अपने सामने बड़ा भारी समुद्र हो, किंतु आँख और समुद्र के बीच 4 हाथ की चादर हो तो समुद्र दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार जब पर द्रव्यों पर भावों को अपना मानने वाली मिथ्यात्व रूपी चादर की आड़ है, तब तक ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता। जो पर्याय बुद्धि वाले हैं, जो पर्याय में लीन हो गए हैं, अपने ध्रुव स्वभाव को भूल गए हैं, वही भ्रम कहलाता है। ध्रुव स्वभाव को भूल जाना और पर्याय में लीन हो जाना, यही मिथ्यात्व की चादर है। इसी चादर को हटा के फेंकना है। तो भेद विज्ञान के बल से उस विभ्रम की चादर को दूर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और विभ्रम का नाश कर दिया जाता है। तब भगवान आत्मा स्वयं सर्वांग से प्रकट हो गया। आचार्य अमरचंद देव ने सबको चूल का न्योता दिया है। बुंदेलखंड में के चूल से न्योता है, एक आदमी का है, पूरे परिवार का है, तो क्या चूल से न्योता दिया गया है, सबको दिया है। कोई भेद नहीं किया, भव्य अभव्य का भेद भी नहीं किया भाई साहब, दूर भव्य और निकट भव्य का भेद भी नहीं किया, सबको दिया। सारा जगत चेतन सिंधु में कहते मग्न हो जाओ। बनादास कवि ने भी कहते कहा, जिस प्रकार नटी रात्रि में वस्त्राभूषण से सज करके नाट्यशाला में पर्दे की ओट में खड़ी हो जाती है तो किसी को दिखाई नहीं देती है, किंतु जब दोनों ओर से दीपक ठीक करके पर्दा हटा दिया जाता है तो संपूर्ण सभा के सभी लोगों को साफ साफ दिखाई देती नटी वो। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्व के पर्दे से ढक रहा था वह प्रकट होकर के और 3 लोग को जानता देखता है और 3 लोगों का ज्ञाता हो जाता है। तो क्या करें भाई, जगत के जंजाल से निकलने का प्रयास करो और अपने आत्मा की संभाल करो, अपनी आत्मा की पहचान करो, उस आत्मा का आनंद चखो। अमरचंद देव ने 38 गाथाओं के प्रकरण को पूरंग अधिकार नाम दिया है, और आगे 39 से 68 गाथाओं तक का जो प्रकरण आने वाला है उसे जीवाजीव अधिकार नाम दिया गया है। और जैसे स्वामी ने प्रारंभ की 14 गाथाओं को पीठ का कहा है, उसके बाद की गाथाओं को जीव अधिकार का नाम दिया है।
उसके बाद आजीवन अधिकार प्रारंभ हो जाता है। सुंदरतम चर्चा यहाँ पर चल रही है, उस चर्चा का पूरा पूरा लाभ लीजिए। एक बार समय सार को मनोयोग से सुन लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मैं तगे नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।